नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबर ये आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सत्ता से बेदखल की तैयारी कर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहाँ हैं? क्या वो गायब हैं? ब्रिक्स देशों की बैठक से दूर क्यों रहे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीते कुछ दिनों से दुनिया के रडार से गायब चल रहे हैं। वो ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक से भी गायब रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शी जिनपिंग कहाँ है? यह भी आशंका जताई जा रही है कि क्या जिनपिंग का राज खत्म हो चुका है या ताइवान जीतने का मंसूबा पालने वाले जिनपिंग को सेना का समर्थन प्राप्त नहीं है। ऐसे में ये कयास लगा रहे हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के जनरलों का सफाया करने वाले जिनपिंग को अब इन्हीं जनरल से चुनौती मिल रही है, क्योंकि चीन विदेशी मीडिया को अपने यहाँ की खबरों को प्रकाशित करने से रोकता है। वहाँ पूरी तरह इस पर पाबंदी है। केवल सरकारी मीडिया ही कंट्रोल न्यूज़ चलाता है, मगर गाहे बेगाहे सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें लीक होती रहती है। अब जिनपिंग कहाँ है, ऐसी खबरें इसीलिए चर्चा में है क्योंकि चीन के सरकारी अखबार में रोज उनकी अपडेट्स छपती रहती है कि वे क्या कर रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, उनका क्या वक्तव्य है। सबकी जानकारी मिलती रहती है, लेकिन पिछले 20-22 दिनों से यह सब बंद है। उनके बारे में कोई जानकारी न तो मिल रही है, न अखबार में छप रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि शी की वैचारिक कठोरता और अंतर्राष्ट्रीय अतिक्रमण से निराश है। सीसीपी के पुराने नेता चीन को वैचारिक अलगाव से दूर ले जाकर संस्थागत सुधार की ओर ले जाना चाहती है। हालांकि शी जिनपिंग औपचारिक कमान में बने हुए हैं, लेकिन उनके कई विफलताओं के कारण उन पर आंतरिक दबाव बढ़ रहा है। चीनी सूत्रों से पता चलता है कि शी के केंद्रीकरण और वैचारिक अभियानों ने सीसीपी के भीतर प्रमुख गुटों को निराश किया है। अंदर की बात यह है कि सभी नेताओं पर लगातार जासूसी से चीन का तकनीकी आधार कमजोर हो रहा है। इससे देश के संस्थागत मनोबल कमजोर हो रहा है। ली शांगफू और किंग गैंग जैसे उनके भरोसेमंद अधिकारियों को हटाने से आंतरिक असुरक्षा और बढ़ गई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार सीसीपी और पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच आम सहमति बनी है कि शी का वैचारिक मॉडल अब प्रभावी नहीं है। पहले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष जनरल झांग युकिक्सा चुपचाप पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पीछे असली ताकत बनकर उभरे हैं। हालांकि उनको कभी शी जिनपिंग का वफादार माना जाता था, लेकिन अब जिनपिंग से रिश्ता तोड़ दिया है। उन्होंने इंडिपेंडेंस सैन्य रुख अपनाया है। उनको जिंग जेताओ वेन जिंगवाओ युग के वरिष्ठ सीसीपी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। खुफिया सूत्रों का सुझाव है कि झांग की बढ़ती स्वतंत्रता सीसीपी के भीतर शक्ति का संकेत देती है। सीसीपी के लिए एक बड़ी चिंता सेना को एक स्थिर संस्था बनाना है, तो झांग उनके पहली पसंद बन सकते हैं। दूसरे इकोनॉमिक मोर्चे पे वांग यांग की नाम की चर्चा हो रही है। ये उपेक्षित सुधारवादी और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। हु युंग के नेता को शी के तकनीकी विकल्प के रूप में देखा जाता है। ग्वांगडोंग ने अपनी आर्थिक विशेषज्ञता और स्वच्छ शासन रिकॉर्ड के लिए जाने वाले वांग की वैश्विक स्वीकार्यता है। हालांकि वह आधिकारिक तौर पर सत्ता के घेरे से बाहर है, लेकिन खुफिया सूत्रों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उन्हें शी जिनपिंग के बाद के व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। सीसीपी एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता की बागडोर देना चाहती है जो चीन के ढहते निजी क्षेत्र में विश्वास ला सके और आवश्यक सुधार कर सके।
देश में विदेशी निवेश को पुनर्जीवित कर सके। दो पहलू महत्वपूर्ण सीसीपी के सामने, दो महत्वपूर्ण पहलू है, सैन्य और अर्थव्यवस्था। उनका लक्ष्य जनरल झांग युकिक्सिया की सैन्य प्रोफेशनलिज्म को वांग यांग के इकोनॉमिक विशेषज्ञता की ओर मोड़ना है। अगर सेना झांग की तरफ झुकती है तो पीएलए के लिए लद्दाख, ताइवान और दक्षिण चीन जैसे सागर वाले क्षेत्रों के लिए जनरल झांग जैसे नेताओं की जरूरत है। मगर उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से सैन्य टकराव एक खतरा बना रह सकता है। अगर हम चीन का इतिहास देखें तो चीन में सत्ता परिवर्तन ऐसे ही होता है। चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है। सत्ता परिवर्तन के लिए वहाँ चुनाव नहीं कराया जाता, बल्कि धीरे धीरे उसे पावर से साइड में करना शुरू कर देते हैं और एक दिन अचानक ही उस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया जाता है। अब क्योंकि 21 जून से अब तक जिनपिंग की कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई है। जब चीन में बेलारूस के राष्ट्रपति आए हुए थे तब भी वे उनके साथ मौजूद नहीं थे। एक भी बैठक शी जिनपिंग की उनके साथ नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के सरकारी अखबार में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ भारत की तरह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। सारी शक्तियाँ या पावर एक ही जगह या एक ही आदमी के पास होती है, चाहे वो मीडिया ही क्यों ना हो। सरकारी अनुमति के बिना वह कुछ भी नहीं छाप सकता, न सरकार के खिलाफ कुछ छापने की इजाज़त होती है। इसलिए जब से चीन के सरकारी अखबार से जिनपिंग गायब हुए हैं तब से वे दुनिया के अखबारों में और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग चीन में अब उतने ताकतवर नहीं रह गए हैं, क्योंकि जिनपिंग के बहुत करीबी सत्ता के बड़े नेताओं को या तो हटा दिया गया है या उन्हें साइड कर दिया गया है। इनमें से चीन के रक्षा मंत्री ली फांगहू चीन के पूर्व जनरल शामिल है, जो शी के काफ़ी करीब थे। चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहाँ एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। उसी की डिक्टेटरशिप चलती है, यानी कि तानाशाही। जिनपिंग सीसीपी की जनरल सेक्रेटरी, मिलिट्री चीफ और प्रेसिडेंट है, यानी कि सीसीपी की पूरी ताकत उन्हीं के पास है। सरकार, पार्टी और सेना तीनों की शक्तियाँ उन्हीं के पास है। तीनों उन्हीं की मर्जी से चलता है। भारत की सीमा से लगे इलाकों से जिनपिंग के करीबी सेना अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। इससे भी लोगों के मन में शक पैदा होने लगा है, क्योंकि भारत से तो उनके अच्छे संबंध नहीं है। 4 जून को बेलारूस के राष्ट्रपति का उन्होंने सिर्फ स्वागत ही किया, उनकी उनसे कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई। 5 जून को जब जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की तो चीन के अखबारों में प्रेसिडेंट जिनपिंग की जगह सिर्फ जिनपिंग लिखा गया था। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। 5 से 8 जुलाई तक चल रहे ब्रिक्स के सम्मेलन में भी सही जिनपिंग ब्राज़ील में नज़र नहीं आ रहे हैं। वहाँ चीन के प्रधानमंत्री नज़र आए, जबकि चीन में प्रधानमंत्री का पद सिर्फ नाम मात्र का होता है। चीन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब चीनी राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग नहीं लिया हो। जिनपिंग की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उन्होंने तो वहाँ के संविधान में परिवर्तन करके खुद को आजीवन चीन का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। इतने ताकतवर आदमी का अचानक गायब हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। चीन की राजधानी बीजिंग में सत्ता के गलियारे में कुछ ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कई बार जानलेवा हमला हुआ। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन और विदेशों में कुछ लोगों का मानना है कि शी जिनपिंग का शासन बहुत सख्त है। वे कहते हैं कि यह शासन कई नौकरशाहों के हितों के खिलाफ है। ऐसे में इसे उखाड़ फेंकना चाहिए। चीन में जो भी चल रहा है वो अभी जमीन के काफ़ी नीचे है।
हालांकि 1949 में गणतंत्र बनने के बाद से ही चीन में कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ कई आंदोलन, विरोध प्रदर्शन हुए। जिनपिंग को हटाने में ताकत का इस्तेमाल। रिपोर्ट के अनुसार यह सच है कि शी जिनपिंग के प्रशासन का विरोध बढ़ रहा है। विरोधी चाहते हैं कि शीर्ष नेता को सिस्टम के नियमों के अनुसार हटाया जाए। उनका मानना है कि उन्हें शांति से वोट देकर नहीं हटाया जा सकता, इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना होगा, तख्ता पलट करके उन्हें हटाना होगा। ऐसे में शी जिनपिंग पर जानलेवा हमले की अफवाह सच हो सकती है। कम्युनिस्ट चीन में पहले भी तख्ता पलट की कोशिशें हुई है। 2022 में भी ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकामयाब रही, क्योंकि जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वहां के पोलित ब्यूरो, जो कि सारे राजनीतिक सैनिक मामलों से संबंधित निर्णय लेती है, उस पर भी पूरा कब्जा ले लिया है। ऐसे में तंग आकर उनको बदलने की मांग उठने लगी है। अभी चीन एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, कुछ भी हो सकता है। जिनपिंग या तो शांतिपूर्वक तरीके से सत्ता से हट जाए या अपने इतिहास को दोहराते हुए चीन से अचानक गायब कर दिए जाए। एक उद्योगपति अलीबाबा को ऐसे ही जिनपिंग के शासनकाल में गायब कर दिया गया था। फिर थोड़े दिनों के बाद वे फिर से दिखने लगे थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उन्होंने अपने आप को राजनीति से दूर कर लिया है। चीन के अखबार इसको संक्रमण काल कह रहे हैं। हो सकता है कि चीन में भी शक्तियों के विभाजन पर विचार किया जाए या केवल लीडरशिप बदल दी जाए, शी जिनपिंग की जगह कोई और आ जाए। भारत इस मामले को लेकर पूरा चौकन्ना है, क्योंकि चीन कभी भी भरोसे के काबिल नहीं रहा है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।